कृष्णाय नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। कृष्णा वासुदेवाय देवकी कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेयम्
कीर्तनीयो सदा हरि। गाओ में अग्रत समूह, गाओ में संभु पृष्ठत, गाओ में हृदय संतु, गवाद्येव साम्यहम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। जगत जननी गो माता की जय। सब संत हरि भक्तों हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि महाबाहो महाबाहो रक्ष। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री सुरभ्यै नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री पंडरीनाथ पांडुरंगा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंगलमयी इस महाराष्ट्र की भूमि को भगवत पूज्यपाद ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ श्री नामदेव महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज आदि संपूर्ण महाराष्ट्र की संत परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस श्रीमद् भागवती कथा को जिन विद्वत वरेण्यों की उपस्थिति से विशेष शोभा प्राप्त हो रही है, कथा के साथ वैदिक भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों में संलग्न सभी विद्वत ब्राह्मण महानुभावों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय पूज्य श्री वेणुनाथ महाराज मिरीकर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम। भगवान की कृपा से चाहे संसार भर में कलयुग होगा, लेकिन एक सत्संग पूर्ण जीवन हमको जीने को मिला है। तो सचमुच ऐसा लगता है कि हम लोग तो सतयुग में ही जी रहे हैं।
कलयुग होगा किसी के लिए, हम लोगों के लिए तो सतयुग ही है। एक प्रयोग मैंने किया, सोचा था सफल होऊंगा तो ही उसका जिक्र करूंगा, अगर सफल नहीं होए पहले उसका जिक्र करना ठीक नहीं। कृपानाथ जैसे अपने देश में जब परमाणु परीक्षण हुआ था हमारे राजस्थान में, तो उसकी पहले सूचना नहीं दी गई थी। वो परीक्षण हो गया, उसके बाद उसकी खबर बाहर आई। फिर कुछ लोगों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमारा देश विचलित नहीं हुआ और परमाणु शक्ति संपन्न बना। और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय उस परमाणु परीक्षण में एक विशिष्ट वैज्ञानिक की भूमिका में थे। तो मैंने भी एक प्रयोग किया। महाराज जी, विषय विकार ये सबके जीवन में होते हैं। एक ऋषि भी यदि संतानोत्पत्ति करना चाहता है तो उसे भी किंचित मात्र तो विषय का आश्रय लेना ही पड़ता है। मन को कहीं न कहीं किंचित तो विकारग्रस्त वो होता ही है। लेकिन यहां जो विषय विकार है, इसकी आज्ञा तो शास्त्र देता है। अगर संतानोत्पत्ति की दृष्टि से एक गृहस्थी के मन में काम ने प्रवेश किया तो इसकी आज्ञा तो शास्त्र देता है। लेकिन जिनका ऐसा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, अब संतानोत्पत्ति कोई व्यक्ति कितनी बार करता है? 2 बार 3 बार, ज्यादा हिम्मत वाले 5 बार। उससे ज्यादा तो इस कलयुग में, कलयुग छोड़िए, इस काल में तो कोई दिखता नहीं है। पुराने जिनके 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 जिन्होंने किए, खैर। लेकिन सिर्फ संतानोत्पत्ति के काल में मन कामग्रस्त हो, विकारग्रस्त हो तो ठीक है। लेकिन अक्सर मन को काम सताने लगे, अक्सर मन को विषय अपनी ओर खींचने लगे, तब क्या किया जाए? यह तो शास्त्र नहीं कहता। इस बीमारी से कैसे छूटा जाए? तो 3-4 बातें हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या महाराज जी को भी ऐसा झंझट है? स्वाभाविक है। बिना झंझट के प्रयोग क्यों किया? बिना बीमारी की दवाई क्यों ली? कृपानाथ, मेरे मन को आसक्ति का झंझट है। आसक्ति का झंझट यानी मन मनुष्यों में फंसा है, आदि आदि। मैं थोड़ा खुल के नहीं बताऊंगा भाई, अच्छा नहीं लगता ना। तो 3-4 बातें हैं मैंने जो जीवन में अनुभव करी। मैंने खूब जगहों पर पढ़ा, खूब ग्रंथों में पढ़ा, विषय से बचने के लिए क्या करें, विकारों से बचने के लिए क्या करें। एक प्रयोग पढ़ा। एक बकरी थी, राजा ने बकरी पाल रखी थी, तो राजा कहता था कि इस बकरी को भरपेट भोजन करा दो तो फिर हम आपको आधा राज्य दे देंगे।
लोग सोचते तो बहुत आसान है, बकरी को भरपेट भोजन कराओ और आधा राज्य ले लो। तो जो भी इच्छुक होते थे बकरी ले जाते थे, उसको सीधा मालपुआ ही खिलाते थे। वो सोचते कि जब अपने आधा राज्य मिलने ही वाला है तो बेचारी का पेट, जिसके कारण से आधा राज्य मिलेगा, उसका पेट घास से क्या भरे, मालपुआ ही खिलाएं। तो सीधा मालपुआ ही परोसते। बकरी भी सोचती भाई अच्छे दिन अपने तो आ गए, कोई हलवा खिलाता, जलेबी, वो खाती खूब प्रेम से। कुछ लोग सोचते कि चलो इसका रोज का आहार तो घास है, तो वो भी हरी हरी घास, बढ़िया पालक लाते एकदम हरा हरा, वो खिलाते, बकरी खा लेती। और जब लगता कि 4-5 बकरियों जितना इस अकेली को खिला दिया है, तो वो खुशी खुशी ले आते राजा के पास, लीजिए महाराज, तैयारी कराई आधे राज्य देने की, हमने इसका पेट भर दिया। राजा ने कहा कि इसका परीक्षण तो हो जाए कि पेट भरा है कि नहीं भरा है। और परीक्षण करने के लिए राजा एक घास की पूली, घास का एक हाथ में पकड़ के बकरी के आगे करता कि बकरी फिर से फर 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 करके खाना शुरू कर देती। तो राजा उसका मुंह देखता, भाई आप तो कह रहे थे पेट भर दिए, तो ऐसे खा रही है टूट पड़ी जैसे कभी खाया ही नहीं। वो बोला महाराज एक भगोना मालपुआ खाई है, हलवा खाई है, घास खाई, सब खाई, कैसे नहीं इसका पेट भरा, मुझे नहीं समझ आया। बोले जाइए, भूखी है बेचारी। ऐसे कई लोगों ने प्रयोग किया लेकिन कोई पेट न भर सका। आखिर एक महात्मा जी आए। राजा ने कहा अच्छे अच्छे न भर सके, आप क्या भरेंगे? बोले मैं भी प्रयोग तो कर लूं भाई, ले जाइए। महात्मा जी ने पहले उसको भरपेट घास खिलाई, और भरपेट घास खिलाने के बाद उसके सामने घास की वो ढेर किया। अब जैसे ही वो घास आगे किया तो उसका फिर से वो लाई। महात्मा जी हाथ में डंडा ले रखे थे। जैसे ही उसने घास पर मुंह लगाया कि बाबा जी ने एक धीरे से ठक उसके मुंह पर लगाई, तो पीछे हट गई। फिर महाराज इस मुंह लेके आई, फिर डंडा लगाया, फिर वो पीछे हट गई। फिर वो लाई, फिर डंडा लगाया, फिर पीछे हट गई। फिर वो आए। ऐसे लगातार करने से बकरी का अभ्यास ऐसा पड़ गया कि मुंह लगाया नहीं कि डंडा पड़ा नहीं। अब राजा के पास ले गए, राजा को कहा लीजिए पेट भर दिया। राजा ने तो पता थे तो अभी फर 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 खाएगी। और जैसे ही वो घास आगे करे कि बकरी मुंह बोले माँ, फिर आगे माँ माँ, तो राजा बोला कि इसको ये क्या हो गया, ये तो अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। राजा को तो आंखों के आगे अंधेरा आने लगा कि आधा राज्य जा रहा। तो प्राणनाथ राजा तो बोला महाराज आधा राज्य तो रखिए, पर बता तो दीजिए पेट भरा कैसे, अच्छे अच्छे न भर सके। महात्मा जी ने कहा भाई राजा होकर के ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत किया करो। बाकी मैंने ये प्रयोग किया, ये उनको बताया। और साथ में राजा को उपदेश देते हुए कहा राजन, ये मन भी बकरी की तरह है। कितने ही विषय इसको मिलते हैं लेकिन फिर भी, कितने ही सुख इसको मिलते हैं लेकिन फिर भी ये विषय सुख के लिए ललायित रहता है। इसलिए संयम का डंडा बार बार इस पर पड़ता रहेगा तो ये अपने आप विषयों से दूर हो जाएगा। इसको तो ये भी सुना एक प्रयोग की भाई, ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं इसका वो कर पाऊंगा, लेकिन आप बहुत समझदार श्रोता हैं ऐसा मुझे लगता है, और हैं भी, इसलिए आप तो थोड़े में भी सब समझ जाएंगे। एक बाबा जी का मन कड़ी में फंसा हुआ था। कड़ी बहुत पसंद थी। कड़ी जानते हैं ना, महाराष्ट्र में भी कड़ी बोलते हैं ना महाराज जी, कड़ी कड़ी।
ये एक ऐसा व्यंजन है पूरे देश में एक जैसा चलता है। जो कढ़ी है ये बंगाल में भी बनती है, क्यों भाई, गुजरात में भी बनती है, थोड़ा थोड़ा प्रकार में अंतर है। राजस्थान में तो खूब ही बनती है। और हमारे जो ठाकुर जी हैं गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, उनको तो नैवेद्य में कड़ी अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। सुबह भी ठाकुर जी भोजन करते हैं तो कड़ी अरोगते हैं, और रात्रि के शयन भोग में भी ठाकुर जी कड़ी अरोगते हैं। कड़ी बहुत पौष्टिक होती है, गुणकारी होती है। उसका बनाना बहुत सिंपल है, सादा है। दही का घोल करो, उसमें थोड़ा बेसन डाल दो या आटा डाल दो और उबाल लो, हो गई कड़ी तैयार। फिर कोई स्पेशल करना चाहे तो राई का छौंक दे दो, पत्तियां डाल दो, कुछ और डाल दो। कुछ लोग पकौड़ी बना के डालते हैं, भजिए डालते, जो कुछ करना वो अपने करो, लेकिन बहुत सामान्य में होती और पौष्टिक बहुत होती, गुणकारी बहुत होती, लाभदायक बहुत होती। तो वो बाबा जी को कड़ी का बहुत वो चाव चढ़ गया जीभ पर। अब महाराज कभी कभी क्या होता है कि माला जप रहे होते, कड़ी याद आ गई। अब कड़ी याद आ गई तो भजन छूट जाता, अब मंत्र तो चलता, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और माला जल्दी जल्दी पूरी करके चेला को कहते, बेटा रामदास कड़ी बनाओ। रामदास कहता, बाबा जी यज्ञ आपका रे, यज्ञ होता रहेगा, चल। भोजन करना भी एक यज्ञ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देमाश्रित, बना तू। भजन से ध्यान हट जाता, कड़ी में चला जाता। कड़ी खा लेते, फिर बाद में बाबा जी का मन ग्लानि से भर जाता, ग्लानि से भर जाता कि अरे देखो कितनी मैं भजन छोड़ के कड़ी में फंस गया। अक्सर ऐसा होता, बार बार कड़ी कड़ी, इतनी कड़ी उनको पसंद थी। बेचारे सोचे कि इस कड़ी से पीछा कैसे छोड़ा, मेरा मन इतना कड़ी में फंसता है। तो एक बार महाराज उन्होंने क्या किया, एक समझो एक 20 लीटर कड़ी बनाई महाराज। कितनी? 20 लीटर कड़ी बनाई। पता नहीं क्या सूझी उनको, 20 लीटर कड़ी बनाई, और 20 लीटर कड़ी बना करके और बाबा जी पीने लग गए एक साथ। अब 20 लीटर का तो अंदर टैंक ही नहीं होता। आदमी एक साथ 2 लीटर भी नहीं उतार सकता है, पर बाबा जी तो ले, और अपने मन को कहते हैं खूब कड़ी पाती है, ले ले पी कड़ी, ले खा कड़ी। और महाराज अंदर डालते जाएं, डालते, कहाँ जाएगी, कहाँ जगह ही नहीं अंदर तो, पर फिर भी ले, और कड़ी खाएगा, ले खा कड़ी, खुद को ही संबोधित करके ले खा कड़ी, ले खा कड़ी। अब महाराज आप सोचो कि इतनी मात्रा में जब खाएं तो शरीर की क्या दशा होगी। अब तो बाबा जी की हालत खराब हो गई, अब वमन होने लगा और इतना सब होने लगा, इतनी पीड़ा उनको हुई, और बस उसके बाद फिर उनका कड़ी खाना छूटी है। ये भी एक प्रयोग अपने मन का निष्क्रमण करने का, कि उस वस्तु के प्रति मन में घृणा पैदा कर देना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कड़ी बनाएं या जो वस्तु है इसका गलत अर्थ लेना हो तो ये ले लेंगे कि जो चीज मन को ऐसा करती उसका एक बार बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो वो छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि जो चीज मन को बांधती हो, आसक्त करती हो, उसके प्रति मन में घृणा पैदा कर। तो इतना जब उन्होंने खाया और उससे पेट खराब हुआ, वो हुआ, तो उनके मन में कड़ी के प्रति घृणा पैदा होगी। तो ये भी एक तरीका है अपने मन को वैसा करने का। एक परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कल्याण के गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक हैं, उन्होंने
लिखा है कि अपने विकारों से जब हम मुक्त न हो पाए, जब छूट न पाए, तो रो रो करके उनको पुकारो, भगवान से रो रो करके प्रार्थना करो, हे प्रभु आप हमें इन विषयों से मुक्त करिए। हमने अपनी पूरी चेष्टा कर ली, हमने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन छूट नहीं पाए। भगवान आप कृपा करो, हमारा मन ऐसा बना दो, हम हार रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं विषय विकारों पर जीतने की, पर जीत नहीं पा रहे, हम हार रहे हैं। आपने भीम को भी तो जरासंध के सामने जिताया था, भीम हार रहा था जरासंध के सामने, पर आपने उसके शरीर पर ऐसा हाथ घुमाया कि उसका शरीर स्वस्थ रिष्ट पुष्ट हो गया। उसको सूझ नहीं रहा था कि जरासंध को कैसे मारे, तो आपने तिनका चीर करके और उसको बताया कि ऐसे तुम जरासंध को मारो। ऐसे हमारे भी जो भीतर जो कीड़ा घुसा हुआ है विषय विकार का, उसको आप जरा मेहरबानी करके और निकालिए। तो ऐसा रो रो करके कहना, रोना बोले तो वो झूठ मूठ का रोना नहीं कि बगल वाला रो रहा तो अपने भी, ऐसा नहीं, एकदम वास्तविक, मन में ग्लानि भर जाए, मन एकदम कि अरे भाई कब तक। तो इस प्रकार से भगवान के आगे प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनंती करना, यह भी एक प्रकार कृपाना। दूसरा, यह भी एक प्रकार, एक प्रयोग अपने आहार को अच्छा करना, ये भी है। हमारा आहार भी हमारे मन को गलत जगह ले जाता है। यदि हमारा आहार अच्छा होगा, स्वादिष्ट खाने की मनाही नहीं है, हम क्या नीरस खाते होंगे? सोचिए, आपको लगता है कि हम ऐसे लूका फूक, मतलब ऐसा फीका वीका ऐसा नीरस खाते होंगे? एकदम स्वादिष्ट भोजन करते हैं, एकदम स्वादिष्ट भोजन। कभी कभी तो हम जहाँ भोजन करते हैं उस रसोई घर में दूसरे अतिथि भी कभी आते तो वो कहते महाराज आपकी रसोई में क्या स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो स्वादिष्ट भोजन करते हैं, बताऊंगा नहीं मैंने कल क्या क्या खाया, लेकिन बहुत स्वादिष्ट भोजन करते हैं। लेकिन उसको बनाने का तरीका सात्विक होता है। जिन पात्रों में बनता है वो पात्र सात्विक होते हैं, जो बनाने वाले हैं वो सात्विक होते हैं। पात्र, जो स्थान, वो जिस जगह बना रहे वो जगह सात्विक, जिन पात्रों में बना रहे वो पात्र सात्विक, जो लोग बना रहे हैं वो सात्विक, उनके मन के विचार सात्विक, और जिस चीज़ों से बना रहे हैं, चाहे आटा ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, जो भी सामान ले रहे हैं वो सात्विक, और बनाने का उद्देश्य सात्विक। ये नहीं है कि भाई इसको खिलाकर किसी जवाई को राजी करना है या किसी समधी को प्रसन्न करना, नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाना है। इस भाव से वो चीज बनती है। ठीक है, टिकट वगैरह कम डालते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं, ये मसाला गिरी कम रहती है, लेकिन बाकी स्वादिष्ट बनता है, बाकी स्वादिष्ट बनता है। तो वो भगवान को भोग लगा के पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सहायक होता है। ये भी आप लोग करके देखिए। देखो, मन भागता है, उसको ठिकाने लाने के लिए धीरे धीरे ये प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आपको अध्यात्म में रुचि आएगी, फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। कृपानाथ, मेरे को पाठ करने में बहुत जोर आता था। गीता जी का 20 श्लोकों का 12वां अध्याय पढ़ने में भी इतना जोर आता था कि पूछो मत। लेकिन अब बहुत रस आता है पाठ करने में, बहुत मजा आता है पाठ करने में, रस आता है कि नहीं करें। तो आहार को भी, आहार हमारा सात्विक हो, अच्छे ढंग से बना हो, अच्छे पात्रों में बना हो, तो वो भी मन पर असर करते हैं। आप कहेंगे महाराज आपके लिए संभव है ये,
आप कहीं भी जाते हो, लोग आपको अतिथि समझते हैं, अच्छे भाई महात्मा समझते हैं, आप अच्छा समझते हैं, इसलिए आपके लिए सब चीज़ वो व्यवस्था करते हैं। अब हम लोग तो महाराज शादी में जाते हैं, किसी आदमी के 500 मेहमान आ रहे, हम 2 आदमियों के लिए कहाँ वो इतना झंझटबाजी करेंगे। अरे मेरे भाई बहन, वो झंझटबाजी न करे। आप तो अपने लिए झंझट कर सकते हो, अपने लिए योग्य आहार अपने साथ ले जाओ। महाराज जी, मैं प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको ऐसे मत सोचिएगा। लेकिन हम लोग, मैं जब तीसरी में पढ़ता था तब मेरे दादाजी 4 धाम की यात्रा पर गए थे, मुझे साथ ले गए थे। पूरे 10-15 दिनों में उन्होंने 4-5 दिन तो जो साथ में दशमी ले गए थे उससे काम चलाया, और बाद के दिनों में उन्होंने भुना हुआ चना होता ना, पुटाने बोलते, क्या बोलते हैं उसको, पुटाने, वो उसका आटा बना लिया, उसका आटा बना लिया, और जब भूख लगती तो 2-4 चम्मच वो खा के उसके ऊपर पानी पी लेते। उसका प्रभाव ऐसा बताते थे कि वो चने, भुने हुए चनों का आटा खाने के बाद पानी पी ले तो भूख शांत हो जाती है। उस पर उन्होंने निकाला, समय निकाला। अब आप कहे महाराज, आसपास में लोग भजिए खा रहे हैं और हम पुटाने का आटा फाँक रहे हैं, कैसे कैसे निर्भर हो, वहीं हार्ट अटैक ना आ जाएगा। हाय भगवान, पास वाले गुलाब जामुन खा रहे और हम ये आटा फाँक रहे। मेरे भाई बहन, ये तो अब देखो, मार्ग तो ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, खाने के उसके बाद संतुष्टि का जो अनुभव होगा, वो जो मन जब आपका ठहरेगा, आपको उसका परिणाम जब आएगा ना, वो जबरदस्त होगा। उसको देखिए। अभी मुझे एक बंधु मिले थे चित्तौड़गढ़ में ही, जब कथा थी अभी सांवरिया जी में, तो एक भाई मिले थे, वो जहाज पर नौकरी करते हैं। तो साल में 6 महीने वो जहाज पर बिताते। उनके चारों तरफ समुद्र का पानी और कुछ नहीं है, न तो कोई दिवाली का पटाखा है, न कोई होली के रंग है, कुछ नहीं, बस पानी पानी। खाओ पियो, जहाज में सब व्यवस्था है, और बाकी पानी देखो, और कुछ नहीं। अब 6 महीने तक कोई आदमी कैसे वहाँ रह सकता है? मैंने कहा, आपको बुरा नहीं लगता, आपको कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, ये नहीं होता? बोले ये सब तो होता है। तो मैंने कहा फिर कैसे रह लेते? बोले जब 5-6 महीने 6 महीने बाद जब घर जाते और उस समय जब तनख्वाह मिलती है भरपूर, तो फिर वो सब फिर वापस मन कर जाता कि अब वापस आ जाएंगे 1 महीने की छुट्टी के बाद। तो मेरे भाई बहन, ये तकलीफ लगती है आपको, चना का आटा फाँक लिया, लेकिन उसके बाद जो एक आनंद की लहर उठेगी, उस वो समय आने तक किसी को धैर्य नहीं है। वो समय आने तक किसी को धैर्य नहीं। वो भाई उस तनख्वाह के आने तक धैर्य रखता है, 6 महीने बाद उसको मिलती है तो धैर्य रखता है, तो उसको उसका आनंद मिलता है। लेकिन हम लोगों को अपनी सात्विक दिनचर्या, अपनी सात्विक आहार का जो परिणाम आना है, तब तक का धैर्य नहीं। हमको तो 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, बस 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। 2 दिन में कुछ परिणाम आवे तो हमारा मन बनता, नहीं तो कुछ मतलब नहीं। उससे 2 दिन में कुछ फायदा पता चले। हमको तो चमत्कार चाहिए, बस अंदर कुछ घटना घटनी चाहिए, चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर देगा, लेकिन वो क्या चमत्कार? उस चमत्कार के पीछे आधार भी तो होना चाहिए। जादूगर के चमत्कार के पीछे क्या आधार है? एक आदमी खाओ आपने जादू, तो रुमाल लेता है महाराज जी, और रुमाल लेकर के, रुमाल क्या कुछ नहीं है, और महाराज ऐसे 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 करते करते, और महाराज ऐसे ऐसे करता है, और ऐसे ऐसे करके यूं करता है तो अंदर से कोई भी फूल निकल जाता है, कभी कबूतर निकल जाता है, कुछ। इसका आधार क्या है? इसका कोई आधार नहीं। तो एक लंबे समय तक आप इस प्रकार का करेंगे, तब आपको लाभ समझेगा। और जिन लोगों ने अपना आहार ठीक रखा है, कहीं पर ऐसा रहा तो कंट्रोल किया है, निभाया है, तकलीफ भी उठाई है, कहीं भूखे भी रहना पड़ा तो रहे हैं, तो उनके जीवन में इसका परिणाम दिख रहा है। आपको
आपके परिचय में ऐसे लोग हो न हो मुझे नहीं पता, मेरे परिचय में ऐसे लोग, और मैं उनके जीवन में परिवर्तन देख रहा हूं। उनकी बुद्धि महाराज जी सात्विक हो रही है, उनके विचार अच्छे हो रहे हैं, उनके भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा बन रही है और वो उनको नए नए आनंद में उनको ले जा रही। बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। तो आहार का भी ये एक प्रभाव है। श्रवण और दर्शन, इसको ठीक करना, श्रवण और दर्शन इसको ठीक करना। जहाँ जो कृपानाथ कुछ दृश्य देखने पर हमारे चित्त को कामग्रस्त करते हैं, विकारग्रस्त करते हैं, विषयग्रस्त करते हैं, ऐसे दृश्य ऐसे चित्र अपनी दृष्टि पथ पर लाने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। तो यह भी एक मन की सुरक्षा होगी और इस प्रकार के श्रवण से भी बचना चाहिए। दृष्टि पथ में ये सब चीज़ें आती, इसका तो मुझे मालूमात है, श्रवण में कैसे क्या आता है उसका मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद आँख में आता है तो कान का भी कुछ आता होगा, तो उससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। और मजबूत करके कृपानाथ, ये भी एक है प्रयोग। और एक सबसे बड़ी बात, अपने भीतर एक लालसा होनी चाहिए, हमें भगवान की सेवा के लायक बनना है, हमें ठाकुर जी की सेवा के लायक बनना, हमको ऐसा बनना कि भगवान हमको पसंद करे, भगवान हमको पसंद करे। बस ये भी एक इच्छा मन में आवे तो फिर धीरे धीरे, अब जैसे एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाए और उसको पता चले कि भाई उस लड़की को इस टाइप के लड़के पसंद आते हैं, तो वो लड़का तुरंत वैसा बनने की चेष्टा करता है। यह सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, वास्तविकता में भी है। वह लड़का, अब उसको पता चले कि लड़की को संगीत बहुत पसंद है तो तुरंत संगीत सीखना शुरू करेगा, और इतनी जल्दी आएगा उसको, भैया जी संगीत की पूछो मत, लगन है। उसे पता चले कि लड़की को तो पाक शास्त्री बहुत पसंद है तो एक महीने भर में न जाने वो क्या क्या नहीं बनाना सीख जाएगा भाई उसको। बस ऐसे ही हमको भी लगे कि हमें भी भगवान हमें पसंद करें, इस लायक बनना है, ऐसा मन में आवे और फिर हमारी तैयारी हो, तो फिर जो ये सब झंझट हैं ये अपने आप मन से दूर हो गया। अरे भाई ये कर तो लेंगे लेकिन भगवान को अच्छे नहीं लगेंगे ना, ये कर तो ऐसे। ये कुछ प्रयोग महाराज जी मेरे को अभी बैठते ही मन में आए, आप लोगों के आगे मैं जिक्र करूं, इसलिए मैंने किया। और भी कई सारे सब, लेकिन ये सब करते करते इन सबको एक साथ चलाना पड़ेगा जीवन में। ऐसे नहीं कि एक ही प्रयोग चले। किसी को कभी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो एक चिकित्सा के भरोसे नहीं रहता है, वो एलोपैथी भी उसकी चलती है, आयुर्वेदिक भी साथ चलता है, होम्योपैथी भी साथ चलती। गंभीर बीमारी इसलिए सिर्फ एक चिकित्सा के भरोसे नहीं भाई, उसको कई सारी, क्या पता कौन सी चिकित्सा लाभ कर जाए। रोग की गंभीरता ऐसी, बस ऐसे ही ये विषय विकार जो चित्त को सताते हैं, ये बीमारी भी बड़ी गंभीर है। इसलिए जो प्रयोग भी हैं वो सब करते रहने पड़ेंगे, जो प्रयोग भी हैं सब करते रहने पड़ेंगे। क्या पता कौन सा प्रयोग जीवन को सचमुच एकदम विशुद्ध कर देवे, शुद्ध कर देवे। थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, क्या करें, वो भी ठीक होगा, लेकिन ये सब चीजें एक साथ अपने जीवन में चलेंगी तो बहुत फर्क आएगा, मन में बहुत परिवर्तन होगा। और भी ऐसी बहुत सी छोटे छोटे प्रयोग अक्सर करते रहें जिससे मन निर्मल बने।